ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन की देवी और माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कात्यायनी माता की पौराणिक कथा, पूजा विधि और मंत्र। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप माता रानी से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूज्य हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा, पूजा विधि, मंत्र, प्रिय फूल और भोग के बारे में। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ पारंबा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता जी का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माता जी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दूसरी कथा के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं। इनकी बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में
शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है, तथा नीचे वाला वर अर्थात आशीर्वाद मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाएं इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनिष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। आइए अब जानते हैं देवी कात्यायनी की पूजा के प्रमुख लाभ। वैवाहिक जीवन में सुख। देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। 9 ग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रण में रखती हैं। अतः देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा भी देवी कात्यायनी दूर करती हैं। विवाह बाधा अथवा वैवाहिक समस्या दूर करने के लिए दुर्गा षष्ठी के दिन कात्यायनी माता के विग्रह के सामने निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। चंद्रहासोज वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। अर्थात हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली नारायणी स्वरूपिणी हो। तुम्हें नमस्कार है। देवी कात्यायनी की पूजा से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ भी प्राप्त होते हैं। अर्थ की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अलौकिक तेज और प्रभाव की प्राप्ति, रोग, शोक, संताप, भय आदि से मुक्ति, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। गोधूली वेला में लाल अथवा पीले वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करनी चाहिए। माता को सुगंधित पीले फूल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके कलश की पूजा करें। इसके पश्चात माता कात्यायनी और माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करके हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर कर लें। माता को पीले फूल और नैवेद्य अर्पित करें। अक्षत, फूल, कुमकुम, 16 श्रृंगार आदि माता को अर्पित करें। उसके बाद माता का प्रिय भोग लगावें। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग, माता का प्रिय भोग शहद है। मिठाई इत्यादि का भी भोग लगाएं। तत्पश्चात माता को जल अर्पण करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ करने के बाद घी के दिए से माता की आरती करें। माता कात्यायनी को शहद युक्त पान अति प्रिय है। अतः इन्हें भोग में फल और मिठाई के साथ मधुयुक्त पान अवश्य अर्पित करें। पूजा का स्थान बहुत साफ सुथरे स्थान पर ही देवी कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। आइए जानते हैं पूजा की सामग्री। देवी कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर लाल रंग के फूल, लाल रंग के कपड़े, कुमकुम, अक्षत, रोली, हल्दी, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, शहद
आदि पूजा के बाद देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां भगवती लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव, जय मां भगवती।